का रुख कर लेते हैं पलवल जिले से, जहां पे नगला मोहम्मदपुर निवासी शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति पाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शहीद के सम्मान में कई घोषणाएं की गई थी। गांव का नाम मोहम्मदपुर से बदलकर शहीद दिनेशपुर रखने, गांव में शहीद के नाम पर पार्क ऑपरेशन सिंदूर शहीद दिनेश शर्मा पार्क रखने की, और गांव के स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने, और गांव के मुख्य रास्तों पर शहीद द्वार बनाने, और शहीद की पत्नी की सरकारी नौकरी देने, और शहीद के परिवार को 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जिनमें से मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में से अभी तक केवल आपको बता दें 2 ही घोषणाएं पूरी हो सकी हैं। शहीद के परिवार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने की थी उनको वो जल्दी से जल्द पूरा करे, ताकि उनको हौसला मिल सके। गांव के लोगों ने ये भी कहा कि जो गांव का सरपंच है ये इन कामों में अड़चन पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो भी सरकार से मांग करते हैं कि जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। वो घोषणा गांव की करके गए थे जी दिनेशपुर के नाम से। ये मोहम्मद मोंडाओं का नाम था, उनके एकदम अचानक से उनके मुँह से निकली कि दिनेशपुर नाम रखो इसको। और दूसरी पार्क की घोषणा कर गए थे जी, और गांव के द्वार की और स्कूल के वो, और उसके जहाँ लड़के के वो लास्ट वो लगी थी जी अग्नि छोटी जी, उसके लिए पैर बोल के गई। तो उनमें से सारे काम में से जी एक काम हुआ है, एक तो स्कूल का नाम हुआ है, और एक सरकार ने जो पैसा की कहेगे वो पैसा आ चुका है, कुछ पैसा रह रहा है 60-62 लाख रुपया, वो वापसी आ जाएगा। उसका तो हमें कोई नहीं, सरकार वादे पूरे कर दी। पर हमारे वादे जो सैनी साहब बोल के गए हैं कि गांव का नाम, वो गांव का नाम सरपंच नहीं होने दे रहा, नहीं रिलेशन करके दे रहा। 7 महीना हो चुके, हमने काफ़ी वेट करी, और हम सीएम साहब से भी 3-4 बार मिल चुके हैं, और हमारा ये कार्य नहीं पूरा हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? हमारा बच्चा भी गया और सब कुछ गया, और सीएम साहब ने खुद बोली है, और हमारा ये काम कार्य अवश्य होना चाहिए। हम वेट कर कर बैठे हैं, याद कर कर बैठे हैं। वो सीएम सर आए थे 7 मई 2025 में आए थे, तो वो घोषणा करते रहे थे कि गांव का नाम चेंज होना है, पार्क का काम होना है, और गांव के द्वार होने, स्कूल का नाम चेंज होना है, ये करके गए थे। उसमें से सिर्फ एक काम पूरा हुआ है, अभी और कोई काम पूरा नहीं हुआ। स्कूल का नाम चेंज हुआ है, और जो पैसे थे वो सारे पैसे तो आ चुके हैं, लेकिन काम अभी कोई पूरा नहीं हुआ। तो मतलब 7 महीने हो चुके हैं। हाँ, जॉब के लिए बोल के गए थे, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उधर सैनी बोर्ड में मैं गई थी कई बार, तो वो कह रहे हैं कि फाइल लगी हुई है, वो चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। अब देखो 7 दिसंबर को आप पता कर लेना क्या होता है क्या नहीं। पर दिनेश के पापा ने कही जी पार्क की 3 बीघे जमीन पड़ी हुई है सरकारी पंचायती, ये इसमें पार्क बनना चाहिए। और सीएम साहब ने कही कि चारों तरफ गेट लगेंगे दिनेश के नाम से। तो इनमें तो कोई डिमांड नहीं पूरी हुई। उसमें सिर्फ एक ही कार्य हुआ है, जो स्कूल का नाम बदला है वही हुआ है। बाकी जो नौकरी की बोल के गए थे ना, उस पर कोई अभी कार्य नहीं हुआ, और बाकी जो भी उन्होंने बोला था उस पर किसी का कोई काम नहीं हुआ। कारण क्या है जो गांव का नाम भी बदलना था, मोहम्मदपुर की जगह दिनेशपुर, शहीद दिनेशपुर, और पार्क यहाँ बनना था, क्या कारण था? उसमें वो सरपंच लिख के नहीं दे रहा, इस वजह से काम नहीं हुआ। तो क्या अपील करते हैं? भाई ये जो काम वो बोल के गए काम पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी। हम इस समय हैं पलवल जिले के गांव नंगला मोहम्मदपुर में। इस नंगला मोहम्मदपुर का रहने वाला दिनेश कुमार शर्मा पाकिस्तान और पर कार्रवाई करते हुए जो सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था देश के जवानों ने। उसी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस गांव का रहने वाला दिनेश कुमार शर्मा देश के लिए शहीद हो गया था। और जैसे ही दिनेश कुमार शर्मा के शहीद होने की खबर पलवल ज़िले के लोगों को लगी, तो पूरे पलवल ज़िले में एक शोक की लहर दौड़ गई। और जब उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया गया, तो जिला प्रशासन और नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के ज़िले के हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि
देने के लिए पहुंचे थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी थी। मुख्यमंत्री ने यहां पर गांव का नाम दिनेशपुर रखने की घोषणा की और ऑपरेशन सिंदूर शहीद दिनेश कुमार शर्मा पार्क बनाने की घोषणा की थी और गांव के जो रास्ते हैं, जो जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर दिनेश शर्मा शहीद के नाम पर यहाँ पर जो द्वार बनाने की घोषणा की थी और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी लगाने की घोषणा की थी और कुछ लगभग 4 करोड़ रुपए की शहीद के परिवार को देने के लिए, पैसे देने के लिए भी घोषणा की थी, जिसमें और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की भी घोषणा की थी। लेकिन हम इस गांव में पहुंचे और शहीद के परिवार से भी हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी उनमें से 2 घोषणाएं पूरी हुई हैं, जिसमें से स्कूल का नाम जो प्राइमरी स्कूल था मोहम्मदपुर के नाम पर, उसका नाम शहीद दिनेश कुमार शर्मा के नाम पर रख दिया गया है और जो राशि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को देने के लिए बोली थी वो भी राशि पहुंच चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर कार्य शुरू होता है और कब तक गांव का नाम बदला जाता है, कब तक पार्क बनता है और द्वार कब तक बनते हैं और सीमा जो शहीद की पत्नी उसको नौकरी कब तक मिलती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।